morning, children. We are going through chapter 5 from Hornbill, the Alien Planet, the Green Movement Soul. Children, in this chapter, in the previous lectures, we have read that the author is very much worried about the environment of our earth, and we have read the strongest factor to deteriorate our environment. Children, the author tells us that population is one of the main and one of the strongest factor. He tells us that now children see the book. The population of India is estimated to be 920 million today, more than the entire populations of Africa and South America put together. Children, growing or increasing education is one of the main factors of this. लेखक बताता है कि जो हमारे भारत की पॉपुलेशन है वो लगभग 920 मिलियन है, एंड दैट इज मोर देन होल ऑफ द पॉपुलेशंस ऑफ अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका, जो कि अफ्रीका और साउथ अमेरिका दोनों कंट्रीज की पॉपुलेशन से ज़्यादा है, दोनों देशों की जनसंख्या से ज़्यादा है. No one familiar with the conditions in India would doubt that the hope of the people would die in their hungry headlands unless population control is given topmost priority. The author tells us that if the population control is not given topmost priority, यह कहता है कि यदि population control को प्रीफ्रेंस नहीं दिया गया, वरीयता नहीं दी गई, टॉप मोस्ट प्रायोरिटी नहीं दी गई, तो व्हाट वुड बी द कॉन्सिक्वेंसेस इन द कमिंग टाइम, इन द फ्यूचर जनरेशंस. लेकिन आने वाले समय में क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, क्या परिणाम होंगे. यह कहता है कि जो लोगों की उम्मीदें हैं वो उनकी जो हंग्री हटमेंट्स हैं, जो भूखी झोपड़ियाँ हैं, उनमें मरने लगेंगे. मीनिंग देयर बाई दे वुड बी एबल टू फुलफिल देयर ड्रीम्स, देयर होप्स, एंड देयर फ्यूचर वुड बी इन कंप्लीट डार्कनेस. सो चिल्ड्रन, फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री we see a transcending concern, the survival not just of the people but of the planet. लेकिन बच्चों, लेखक कहता है कि ह्यूमन हिस्ट्री में पहली बार, मानवीय इतिहास में पहली बार, the author is seeing the increasing concern, transcending concern about it. कहता है मानव इतिहास में पहली बार एक गंभीर चिंता वो देख रहा है. इसका मतलब इट इज नॉट रिलेटेड नॉट ओनली टू द सर्वाइवल बट जस्ट टू द पीपल एज वेल एज द प्लेनेट. यह कहता है कि ये सिर्फ लोगों के जीवन से ही नहीं संबंधित है, बल्कि हमारे प्लेनेट के जीवन से भी संबंध रखता है. We have begun to take a holistic view of the very basis of our existence. कहता है हमने अपने एग्जिस्टेंस के बारे में एक होलिस्टिक व्यू, एक संपूर्ण
दृष्टिकोण को रखना आरंभ किया है। द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम डज नॉट नेसेसरीली सिग्नल आवर डिमाइज बट इट इज आवर पासपोर्ट फॉर द फ्यूचर। बच्चों लेखा कहता है कि जो पर्यावरण संबंधी समस्या है वो जरूरी रूप से, कंपल्सरीली, नेसेसरीली हमारी मृत्यु का संकेत ही नहीं है, बल्कि इट इज़ द पासपोर्ट फॉर द फ्यूचर। ये हमारे आने वाले फ्यूचर का पासपोर्ट है, आने वाले भविष्य का पासपोर्ट है। द इमर्जिंग न्यू वर्ल्ड विजन हैज ushered in the era of responsibility। देखिए, बढ़ता हुआ नए संसार का जो ड्रीम है, जो सपना है, जो विजन है, इट इज़ द एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अकॉर्डिंग टू दी ऑथर। लेखक के अनुसार ये एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये एक जिम्मेदारी का युग आरंभ हो गया है, ये जिम्मेदारी का युग है। As the author tells us that the people are becoming more and more aware towards their environment, towards the protection of their mother earth. Children, it is a holistic view। ये एक holistic view है, एक complete view है, एक संपूर्ण विचारधारा है। एंड इकोलॉजिकल व्यू, और ये इकोलॉजिकल व्यू हमारे मदर अर्थ के परिस्थिति तंत्र से जुड़ा हुआ एक विचारधारा है। सीइंग द वर्ल्ड एज एन इंटीग्रेटेड होल रादर देन ए डिसएसोसिएटेड कलेक्शन ऑफ द पार्ट। विभिन्न हिस्सों के कलेक्शन के बजाय, विभिन्न हिस्सों को इकट्ठा करने के बजाय एक संसार को एक संगठित रूप से देखना एक संपूर्ण और एक पर्यावरण के रूप में हमारा दृष्टिकोण है। Now children, industry has a most crucial role to play in this new era of responsibility. The author is of the view, because he has earlier said that this is the new era of responsibility। लेखक कहता है ये न्यू एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी का एक नया युग है। और इस जिम्मेदारी के नए एरा में, नए युग में उद्योग, जो इंडस्ट्री है, दैट इज गोइंग टू प्ले द मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल। वो सर्वोत्तम भूमिका प्ले करने जा रहा है। What a transformation would be effected if more businessmen shared the view of the chairman of DuPont, Mr. Edgar S. Bullard, who 5 years ago declared himself to be the company's chief environmental officer। देखिए, according to the view of the author is of the opinion। देखिए, लेखक का अपना मत है, अपना विचार है कि अगर और अधिक बिजनेसमैन और अधिक व्यापारी डूपॉन्ट के चेयरमैन मिस्टर एडगर एस बुलार्ड से सहमत हूँ, से एग्री हूँ, तो क्या बदलाव हुआ। देयर विल बी अ ग्रेट चेंज। जैसा कि डूपॉन्ट के चेयरमैन मिस्टर एडगर एस बुलार्ड ने अपने आप को 5 वर्ष पहले स्वयं को कंपनी का चीफ एनवायरमेंटल ऑफिसर डिक्लेयर किया, तो ही सैड इन हिज स्टेटमेंट, ही सैड वंस, एक बार उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा, our continued existence as a leading manufacturer requires that we excel in environmental performance।
once upon a time, in his own statement, he admitted this point. He quoted this point: our continued existence as a leading manufacturer, एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर के रूप में, एक अग्रणी मैन्युफैक्चरर के रूप में हमारा जो लगातार एग्जिस्टेंस है, लगातार जो अस्तित्व है, रिक्वायर्स, उसे इस बात की आवश्यकता है दैट वी एक्सेल इन इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस, कि हम इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस में भी सबसे आगे रहें, एक्सेल करें. So children, in the last paragraph of this chapter, the author says, of all the statements made by Margaret Thatcher during the years of her prime ministership, none has passed so decisively into the current point of English usage as her felicitous words. The author says that Margaret Thatcher, who had been one of the famous prime ministers of Britain of his time, tells us, देखिए मार्गरेट थैचर जो अपने समय में ब्रिटेन की प्रधानमंत्री रही, तो उन्होंने कहा अपने एक स्टेटमेंट में कि नो जनरेशन हैज ए फ्री होल्ड ऑन दिस अर्थ, कि किसी भी पीढ़ी का इस पृथ्वी पर संपूर्ण अधिकार नहीं. चिल्ड्रन, वी आर लिविंग ऑन दिस अर्थ एंड वी आर ओनली having the responsibility to save each and everything on this earth for our coming generation, for our future generation. In the words of Margaret Thatcher, she told once, no generation has a free hold on this earth. इस पृथ्वी पर किसी भी जनरेशन का, किसी भी पीढ़ी का संपूर्ण अधिकार नहीं है. All we have is a life tenancy. कहती है जितना भी हम इस पृथ्वी पर जीवित रहेंगे, तो हम सबका जीवन एक टेनेंसी पर आधारित है. We all are the tenants on this earth, and with a full repairing lease, and we have taken this earth on lease for our lifetime till we shall have to live on this earth. और कहती हैं जब तक हमने इस जीवन को व्यतीत करना है इस पृथ्वी पर, तब तक हमने इस पृथ्वी को लीज पर लिया. कहने का मतलब है कि इस पृथ्वी पर किसी का संपूर्ण अधिकार नहीं है. In the words of Mr. Lester Brown, देखिए, in the words of Mr. Lester Brown, as I have already told you, Lester Brown in his famous book has told us that there are 4 main geographical elements on this earth, systems on this earth. They are fisheries, grasslands, croplands, etc. The foundation of the earth depends on them. So, Mr. Lester Brown, in his own statement, had once said, we have not inherited this earth from our forefathers. We have borrowed it from our children. Very inspiring quotation. Mr. Lester Brown ने बच्चों में बताया है कि we have not inherited this earth from our forefathers. कहते हैं इस पृथ्वी को हमने
हमारे पूर्वजों से धरोहर के रूप में प्राप्त नहीं किया है. वी हैव नॉट टेकन दिस अर्थ एज inheritance from our forefathers, but we have borrowed it from our children. लेकिन हमने अपने बच्चों से इस पृथ्वी को उधार लिया है. मीनिंग देयर बाई, उधार लेने का मतलब बच्चों कि वी हैव बोरोड दिस अर्थ फ्रॉम अवर कमिंग जनरेशन. मीनिंग देयर बाई दैट्स why it is our own responsibility to preserve, to protect, and to save each and everything that is present on this earth for our coming generation, for our future generations. So children, this is the end of the chapter. I hope you have got it. Thank you.